वस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे सूचये सवित्रे कर्मदायिने कर्मसाक्षिणे भूर्भुवस्वः भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ चैनल पर आपका स्वागत करते हुए कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो भगवान भास्कर जिससे हम सारे ब्रह्मांड के प्राणी मात्र अनुप्राणित होते हैं, ऐसे भगवान भास्कर का विशेष रूप से इस महीने में उपासना की शास्त्रीय व्यवस्था है। ये 5 दिवसीय व्यवस्था जो इस बार 7 तारीख से प्रारंभ हुआ है, तो सबसे पहले निरामिष भोजन का आया है कि पूर्ण रूप से भोजन शुद्ध हो। आहार शुद्धि का प्रथम आया है जो 7 तारीख से प्रारंभ हुआ है, उसे निरामिष भोजन कहते हैं। और 8 तारीख को पुनः किसी ऐसे पुण्यदायी नदी और नद में वह व्रती या व्रत करने वाले, व्रती का मतलब हुआ मेरी माताएं एवं बहनें, और पुरुष वर्ग के लोग भी करते हैं ये व्रत। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियन इत्यादि भी इनका उपासना करें, इसलिए कि सूर्य से सारे प्राणी अनुप्राणित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का उपकार केवल मनुष्य मात्र में ही नहीं, अन्य जो प्राणियां हैं, यहाँ तक कि स्थावर जंगमादि में भी उनका प्रभाव रहता है। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा या आप देख भी सकते हैं कि किसी ऐसे वृक्षों को या जीवों को ढक दीजिए जहाँ सूर्य का प्रकाश न पड़े, तो सूर्य का संबंध थोड़ा वायु से भी है। ऐसी स्थिति में वह प्राणी कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद उनकी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। स्पष्ट रूप से आया है, जो वेदों में, यजुर्वेद में आया है कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य है। ऐसी स्थिति में हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी विवेकवान या सामान्य या अविवेकवान भी प्राणी हैं, ये सारे प्राणी सूर्य की उपासना परमावश्यक है। जो इस तरह से किया जाता है, तो 8 तारीख को ऐसे पुण्यदायी नद या नदियों में स्नान करते हैं व्रत और व्रती। और 9 तारीख को खरना होता है। खरना शब्द का अर्थ बहुत सारे लोग हो सकता है कहीं जानते भी हों। खाण मतलब होता है गुड़, और गुड़ से सूर्य का बड़ा ही अन्योन्याश्रयता है, चूँकि गुड़ लाल होता है। और ऐसे भी गुड़ का जो गुण है वो सूर्य से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। ऐसी स्थिति में गुड़ से बना हुआ चावल का खीर और भी अन्य प्रकार की सूर्य को प्रसन्न करने के जो पदार्थ होते हैं, इससे वह व्रती भगवान भास्कर को अर्पण करके और ग्रहण करती हैं। और 9 तारीख को ये कार्य होता है। 10 तारीख को सायंकालिक अस्ताचलगामी भगवान भास्कर का हम लोग निवेदन और उपासना करते हैं। और 11 तारीख को ऐसे उदित सूर्य का हम भगवान भास्कर के जो भी प्रिय पदार्थ हैं उनसे पूजन करते हुए ऐसे पुण्यदायी नद, नदी, तालाब इत्यादि में उनकी उपासना करते हैं, जो बहुत सारे
जो संपर्क सूत्र हैं, चाहे वो अन्य टीवी चैनल हों या मोबाइल के भी आज तमाम चैनल या और भी बहुत प्रकार के जो संपर्क और डिजिटल इंडिया की आज व्यवस्था हो गई है, उसके माध्यम से आप लोग देखते हैं और देखेंगे। तो जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।